राजपाल यादव की जमानत सुनवाई लाइव। हाईकोर्ट 9 करोड़ रुपए के कर्ज मामले में अभिनेता की किस्मत तय करेगा, बॉलीवुड पूरा समर्थन दे रहा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव आज दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई का सामना कर रहे हैं। ये सुनवाई 12 फरवरी 2026 को हो रही है और कोर्ट दोपहर में फैसला सुनाने की उम्मीद है। राजपाल यादव, जो अपनी कॉमेडी भूमिकाओं के लिए मशहूर हैं, जैसे भूल भुलैया, हंगामा, चुप चुप के और कई अन्य फिल्मों में, पिछले कुछ दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट के आदेश पर सरेंडर किया था, क्योंकि चेक बाउंस के मामले में लगभग 9 करोड़ रुपए की बकाया राशि चुकाने में असफल रहे थे। ये पूरा मामला 2010 से जुड़ा हुआ है। उस समय राजपाल यादव ने दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म आटा पाटा लापता के लिए 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। दुर्भाग्य से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और राजपाल यादव कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए। इस वजह से कई चेक जारी किए गए जो बाउंस हो गए। मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज हुआ। अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को दोषी ठहराया और 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना और मुआवजा भी लगाया। 2019 की शुरुआत में सेशंस कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। इसके बाद राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। जून 2024 में हाईकोर्ट ने अस्थायी राहत देते हुए सजा को निलंबित कर दिया और निर्देश दिया कि वे बकाया राशि चुकाने के लिए ईमानदार और वास्तविक प्रयास दिखाएं। तब तक ब्याज और पेनल्टी के कारण राशि लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गई थी। निलंबन की शर्त थी कि नियमित भुगतान हो और कोर्ट के आदेशों का पालन हो, लेकिन कई बार एक्सटेंशन और वादे देने के बावजूद पर्याप्त प्रगति नहीं हुई। कोर्ट ने कई बार इन कमिटमेंट्स का उल्लंघन नोट किया। 2 फरवरी 2026 को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने राजपाल यादव की आलोचना की और उनके आचरण को निंदनीय बताया। कोर्ट ने और समय देने की याचिका खारिज कर दी, जिसमें आखिरी समय में फंड जुटाने की मांग की गई थी। अभिनेता को 4 फरवरी 2026 शाम 4 बजे तक जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया। सरेंडर के समय राजपाल यादव भावुक हो गए थे। उन्होंने जेल अधिकारियों से कहा था, तारांकन सर, क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है और कोई रास्ता नहीं दिखता। सर, यहां हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। मुझे इस संकट से अकेले ही निपटना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी जाहिर की और कहा कि सभी संसाधन खत्म हो चुके हैं। कुछ मौकों पर उन्होंने 25 लाख या 50 लाख रुपए का भुगतान ऑफर किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि दया के साथ अनुशासन भी जरूरी है और सेलिब्रिटी होने के कारण कोई विशेष छूट नहीं मिल सकती। अब जेल में होने के बाद उनकी लीगल टीम ने इंटरिम बेल एप्लीकेशन दाखिल की और दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को सुनवाई तय की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोट किया कि यादव ने अपने वादों का पूरा पालन नहीं किया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि विभिन्न डिपॉजिट के जरिए कुल 3 करोड़ से ज्यादा रुपए चुकाए हैं। इस सुनवाई का फैसला तय करेगा कि क्या उन्हें बेल मिलती है या नहीं, ताकि वे जेल के बाहर रहकर बाकी राशि चुकाने के प्रयास जारी रख सकें। इस मामले को खास बनाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री का अभूतपूर्व समर्थन। जैसे ही राजपाल यादव के सरेंडर की खबर फैली, कई बड़े सितारों ने मदद का हाथ बढ़ाया। सोनू सूद सबसे पहले आगे आए। उन्होंने राजपाल यादव को अपनी आने वाली फिल्म में साइन किया और साइनिंग बोनस के रूप में एडवांस दिया, जो भविष्य के काम से एडजस्ट होगा। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजपाल एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, जिन्होंने कई सालों तक दर्शकों को हंसाया है। जब हमारा कोई साथी मुश्किल में हो तो इंडस्ट्री को दिखाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है। उन्होंने दूसरों से भी वास्तविक मदद करने की अपील की। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ऑफ WICE ने भी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट्स, टेक्नीशियंस और सभी शुभचिंतकों से अपील की कि वे राजपाल यादव की मदद करें, ताकि वे अपनी देनदारियां चुकाकर आजादी, सम्मान और मानसिक शांति हासिल कर सकें। सिंगर मीका सिंह ने वीडियो मैसेज में 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया और कहा कि सिर्फ घोषणाएं नहीं, असल मदद जरूरी है। सिंगर गुरु रंधावा ने भी राजपाल यादव को अपनी आने वाली म्यूजिक वीडियो में फीचर करने के लिए एडवांस पेमेंट का ऐलान किया और सबको मदद करने की अपील की। एक्टर KRK ने भी आर्थिक मदद दी। राजपाल यादव के 25 साल के मैनेजर गोल्डी जैन ने मीडिया को बताया कि सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और डायरेक्टर डेविड धवन जैसे बड़े नाम परिवार से संपर्क कर चुके हैं। उन्होंने मदद का वादा किया है, चाहे आर्थिक हो या नैतिक। गोल्डी ने कहा कि इंडस्ट्री राजपाल यादव के पीछे एक पत्थर की तरह खड़ी है। राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने इंटरव्यू में कहा कि सबने उनका साथ दिया है, इंडस्ट्री सपोर्टिव रही है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मदद कर रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो राजपाल यादव के साथ भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में 5 साल ट्रेनिंग ले चुके हैं, उन्होंने उनकी तारीफ की। नवाजुद्दीन ने कहा कि हम दोनों ने संघर्ष के दिन देखे हैं। राजपाल का घर संघर्षरत एक्टर्स के लिए लंगर जैसा था। वे बहुत संवेदनशील, दयालु और इंडस्ट्री के सबसे पढ़े लिखे एक्टर्स में से एक हैं, भले ही स्क्रीन पर कॉमिक इमेज हो।
उनके दोस्त पदम सिंह ने कहा कि राजपाल ने आटा पाटा लापता को पूरी ईमानदारी से बनाया था और वे मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। यह पूरा मामला फिल्म इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट फेल होने और कर्ज बढ़ने पर आने वाली चुनौतियों को दिखाता है, जो लंबे कानूनी झगड़ों में बदल जाते हैं। लेकिन साथ ही ये बॉलीवुड में संकट के समय भाईचारे और एकजुटता को भी उजागर करता है। इंडस्ट्री के लोग एक साथ खड़े होकर अपने साथी की मदद कर रहे हैं ताकि राजपाल यादव जल्द बाहर आएं और अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पर ला सकें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मामले से जुड़ी किसी कानूनी धारा